जय हिंद आप सभी को। ये है टास्क 15 आप लोगों के लिए। आज आपको टेक्निकल में पेमेंट डिज़ाइन पढ़ना है। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं अभी वीडियो के आखिर में बताऊंगा। इसके साथ साथ जीके में आपको इमरजेंसी और गवर्नर, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं आप सबको याद करने हैं। इनसे जुड़े हुए करंट अफेयर के जो भी इशू हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग में एज इट इज़ आप कम से कम 2 टॉपिक पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों। अब पेमेंट डिज़ाइन आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये मैंने पेमेंट डिज़ाइन के नोट्स ओपन कर लिए हैं जसपाल सर के। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। आपको बस ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम चीज़ें जो आप इसमें सीखोगे वो प्रैक्टिस करने के लिए आप YCT AE की किताब में जाएंगे या फिंगरप्रिंट की किताब में जाएंगे और वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से आपको सीखना है, वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। काफ़ी सारे कन्वेंशनल क्वेश्चन यहाँ पर होंगे जो आपको छोड़ देने हैं, क्योंकि पहले आपको एक सिंपल लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करनी है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और उसके बाद जाके कन्वेंशनल क्वेश्चन ना भी करोगे नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पेमेंट डिज़ाइन सबसे पहले ओवरव्यू जो बस पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ने के लिए बता दूंगा। ऐसे ही पढ़ लेना कमर्शियल व्हीकल क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबल, रिजिड, सेमी रिजिड और कंपोजिट, ये कैसे ही होते हैं पेमेंट, बस नाम। फ्लेक्सिबल पेमेंट में कौन कौन सी लेयर होती है ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, और किस लेयर का क्या काम होता है ये आपको याद होना चाहिए। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के रूप में भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिजिड पेमेंट क्या होती है। अच्छा, फ्लेक्सिबल पेमेंट किस किस चीज़ में फेलियर होती है IRC मेथड के अकॉर्डिंग, ये आप पढ़ लोगे। ऐसे ही रिजिड पेमेंट पढ़ लोगे, इसके अंदर कितनी लेयर होती है, कौन कौन सी लेयर क्या काम करती है, और पंपिंग में फेलियर होती है इसकी, तो ये सब भी आप देख लेंगे। बाकी रीडिंग करते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं। कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं वो देख लेंगे आप। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होते हैं रिजिड पेमेंट में। सेमी रिजिड पेमेंट सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, पढ़ेंगे इसको बस ऊपर ऊपर से। कंपोजिट भी बस पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से। आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ पेमेंट, ये अभी आपको बता दिया। जो भी फंक्शन होते हैं अलग अलग लेयर्स के वो आप पढ़ लेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। अब डिज़ाइन कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट हैं पेमेंट के, जैसे कि लोड ट्रांसफ़र थ्रू व्हील्स, इसको आप रीडिंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्टैक्ट प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रेशर समझेंगे क्या होता है, उसके बाद कॉन्टैक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर समझेंगे क्या होता है, और उसके बाद रिजिडिटी फैक्टर होता है, इसे आप याद कर लेंगे। CP/TP होता है। ग्रेटर देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, तो क्या होता है। ऐसा कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। रियल एग्ज़ाम में कंफ्यूज होते हैं, है बहुत इजी, लेकिन रियल एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए इसको रट लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये फॉर्मूला है n=365 a 1 + r की पावर n-1/r, इसको भी आपको याद कर लेना। डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। ए यहाँ पर अमाउंट है जो कि व्हीकल जो होता है एक्सपेंशन का, कि कितने व्हीकल हो जाएंगे कुछ साल बाद, तो वो फॉर्मूला ये है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको आपको याद करना होता है, जैसे LDF, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। रटना है आपको कि अगर इस तरह से आपके पास 2 लेन हैं तो कितना मानेंगे, 0.5 मानेंगे। 4 लेन है तो कितना मानेंगे, 0.4। तो समझने के लिए समझ सकते हो, लेकिन इसको आपको बिल्कुल प्योरली रटना है। जिस तरह से भी रटना है आपको रटना है, डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक लोड कंसिडरेशन इन डिज़ाइन, तो फिक्स ट्रैफिक अप्रोच है यहाँ पर। ESWL, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, एयरपोर्ट में होता है, ये आप देख लेंगे। सिर्फ रीडिंग मारनी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लोड होता है इसको एक EWSL में कन्वर्ट करते हैं, और D के साथ, डेप्थ के साथ इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो अलग होती है, जो कि हम इस ग्राफ से देखते हैं कि ZD/2 तक P होता है, और 2S के बाद ये 2P हो जाता है। उसके बीच में P और 2P के बीच में वेरी करता है। ये याद रखना। लोग के दोनों ग्राफ के दोनों एक्सिस लोग में होती हैं, ये याद रखना है। ये ग्राफ याद रखना है। अगर ग्राफ याद रहेगा तो इक्वेशन ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं। न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी इजी न्यूमेरिकल होगा, ईजीएस्ट न्यूमेरिकल, वो आपको YCT में मिल जाएगा, बस वहीं करना है। इस न्यूमेरिकल को छोड़ देना है। फिक्स्ड व्हीकल अप्रोच करना है। इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर बहुत आसानी से याद हो जाएगा, पढ़ लेंगे आप इसको। और ये इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। ELF = एक्सल लोड अपॉन स्टैंडर्ड लोड की पावर 4, तो ईजिली आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इस फॉर्मूले को याद रख लेना। आगे चलते हैं। यही थोड़ा सिग्मा करके कुछ नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ा दिए, तो यही सेम फॉर्मूला है ऊपर वाला, बस इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया।
ये न्यूमेरिकल करना चाहोगे तो न्यूमेरिकल कर लेना, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, ना भी हो तो आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ते हैं। इस न्यूमेरिकल को करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन पड़ जाएगी इसके अंदर, तो इसलिए कैलकुलेटर से करना चाहोगे तो कर लेना। आगे बढ़ते हैं इसको। डिज़ाइन ऑफ पेमेंट थिकनेस। अब पेमेंट कितनी थिकनेस की होनी चाहिए उसको डिज़ाइन करना है। तो कई कई तरीके हैं, आपको इसके अंदर बस ये याद रखना है कि एम्पेरिकल मेथड जो है उसमें कौन सा मेथड आता है। जैसे सेमी एम्पेरिकल मेथड है तो इसमें ट्रायक्सियल मेथड है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं ट्रायक्सियल मेथड कौन सा मेथड है, सेमी एम्पेरिकल मेथड है, ऐसे याद रख लेना। थ्योरेटिकल मेथड बर्नमिन्स्टर मेथड। अब ग्रुप इंडेक्स मेथड जो है ये सॉइल में भी है आपके पास, तो इसलिए बार बार आ रहा है, तो इसको याद कर लो। GI = ये होता है फॉर्मूला, यहाँ पे ABCD इन चारों की क्या वैल्यू होती है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना और इसके अंदर ग्रुप इंडेक्स वैल्यू निकाल लेना। और ग्रुप इंडेक्स वैल्यू का एक ग्राफ भी होता है, एक टेबल भी होता है कि कब ये फेयर होता है, कब बिल्कुल बेकार होता है, वो भी याद कर लेना। ये याद करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन में आएगा तो ही याद कर लेना। आगे बढ़ो, बस ऐसे रीडिंग मार के आगे बढ़ना, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। बिल्कुल ये क्वेश्चन आ गया आपके पास GI इंडेक्स का, तो करना है प्रैक्टिस, तो यहाँ पे कर लेना। अब है CBR मेथड, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो मेथड। इसको रीडिंग करोगे आप बहुत अच्छे से, ऊपर से लेके नीचे तक जो भी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल तो इसका नहीं करना है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद करना है, कोई सा भी याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर सिंपल फॉर्मूला ही लिखवा लेते हैं 4 ऑप्शन में से, तो ये याद रखना है, इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला याद कर लेना। आगे चलते हैं। बस रीडिंग कर लेना, इनकी कोई ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस रीडिंग। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि कभी आएगा नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी की पहली बारी में आपको क्या पढ़ना है। इन सब चीज़ों की रीडिंग कर लेना। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, CBR मेथड के अंदर सिरिंज क्या होती है, उसकी डाया क्या होती है, तो ये सब चीज़ें ज़रूर देख लेना, क्योंकि एग्जैक्ट जो इसकी डेटा होती है वो पूछ लिया जाता है। CBR लोड कैरिड बाई टेस्ट स्पेसिमेन कैरिड बाई स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, तो इसकी स्टैंडर्ड स्पेसिमेन और टेस्ट स्पेसिमेन, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कितने किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, फिर कितने टन का होता है, ये याद आप रखेंगे। ये ग्राफ बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में डेविएशन होता है, जब ये स्टार्ट होता है वो क्यों होता है वो देख लेंगे। ये बिल्कुल ये फैक्ट्स हैं, इनको आप याद करेंगे। CBR 2.5 की वैल्यू नॉर्मली 5 से ज़्यादा होती है, ये आप देखेंगे। कब ज़्यादा आ जाए कब कम आ जाए तब क्या करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ने की बात है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब ये क्वेश्चन आ गया है, इसको छोड़ देंगे, रीडिंग मार के आगे बढ़ जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं करने की। ट्रायक्सियल मेथड, इसके अंदर आपको फॉर्मूला भी अभी याद नहीं रखना है, आपको क्वेश्चन में आया तो देख लेंगे। हाँ, एक अगला फॉर्मूला जो होगा, हाँ ये याद रखेंगे। ट्रायक्सियल मेथड के अंदर जो T है, वेट, हाँ ये TP मेथड है, थिकनेस है, वो E के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपके पास इलास्टिसिटी कोफिशिएंट जो है बढ़ेगा तो थिकनेस हम कम देंगे तब भी काम चल जाएगा, तो T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E। इस फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे, वो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आए तो कर लेना, नहीं तो आगे बढ़ जाना। डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट, अब रिजिड पेमेंट की बात आ गई। इसके अंदर के मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्टैंडर्ड सेटलमेंट कितनी होती है, इसके अंदर डायमीटर कितना लेते हैं, के क्या है, पी बाई डेल्टा होता है, इसकी यूनिट क्या है, ध्यान से देख लेना क्या है यूनिट भी पूछ ली जाती है, बहुत अच्छे से पढ़ना। प्लेट की डेप्थ कितनी लेते हैं, थिकनेस कितनी लेते हैं, विड्थ कितनी लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। ये K75 = 0.5, K30 होता है, ये आप फॉर्मूले से भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी IS कोड में भी इसको दिया होता है स्टैंडर्ड वैल्यू। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, इसमें जो फॉर्मूला है L = H³ L के 1 - μ²/1/4, ये आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि L को H के साथ रिलेट करा लेते हैं, K के साथ रिलेट करा लेते हैं, फिर वैल्यू देके सीधा वैल्यू ही निकलवा लेते हैं सबकी, तो ये आपको रटा होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो B की वैल्यू है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया तब देख सकते हैं B की वैल्यू क्या होगी। ये भी जो फॉर्मूला है ये भी आपको याद करना है, लेकिन पहले आप ये करेंगे, ये हो जाए तभी आप इसको याद करेंगे फॉर्मूले को। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप। अब जो एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस है, ये क्वालिटेटिव आपको करनी है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, वो आप देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव नहीं करनी है कि आप वैल्यू निकालो इसकी। तो आपके पास लोड स्ट्रेस होती है, टेम्परेचर होती है, वार्मिंग फ्रिक्शनल होती है, सबको देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है क्या क्या होती है, लेकिन इनकी वैल्यू निकालने की कोशिश नहीं करनी है। ये जो फॉर्मूले हैं आपके पास, इनसे अभी के लिए तो नहीं करनी है। आएंगे
कभी आ जाएगा क्वेश्चन तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, लेकिन अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इनको समझ सकते हैं कि वार्पिंग स्ट्रेस क्या होती है, कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कैसे मुड़ जाती है, ये सब मैंने समझाया हुआ है। बाकी आप इन नोट से भी समझ सकते हैं। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्वालिटेटिवली। एक लोड मिडिल पे होगा तो क्रिटिकल होगा क्या, सर्दियों में ज़्यादा क्रिटिकल होगा, गर्मियों में ज़्यादा क्रिटिकल होगा, ये सब आप समझेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रिक्शनल स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है कैसे, ये इसका एक्सप्रेशन आपको देखना है। फॉर्मूला आप ड्राइव ना भी कर पाओ, वैसे बहुत इजी है, नहीं भी कर पाओ तो आपको ये याद रखना है। कौन से वाला फॉर्मूला, पहले तो ये सब याद रखना है कि कॉर्नर पे क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है, एज पे क्या होता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस की वजह से, ये सब आपको समझना है। और ये पूरी टेबल रटी होनी चाहिए, रटी पहले रट भी लेना और फिर उसके बाद समझ भी लेना कि सी कैसे आया, कंप्रेशन कैसे आया, टेंशन कैसे आया बॉटम में, ये सब चीज़ें। बाकी क्वेश्चन है अभी इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, ये अभी ESC मेंस में काम आ जाएगा, लेकिन अभी काम नहीं आएगा। डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ट्रांसफर्स, लॉन्गिट्यूड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कौन से कहाँ पे होता है, कहाँ पे डबल बार्स डालते हैं, कहाँ पे नहीं डालते हैं, टाई बार्स कहाँ डालते हैं, ये रटा होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक्सपेंशन जॉइंट्स देख लेंगे आप, इसकी जो वैल्यूज़ होते हैं वो याद कर लेंगे, और इसको क्वेश्चंस में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। YCT E के कितने क्वेश्चन अगर वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे पढ़ के वहाँ से आपको सोल्व करना है इनको। तो बस इतना ही है। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आप देख लेंगे कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला याद रख लेना। ये भी फॉर्मूला याद रखने, ये गेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे बार बार भी पूछा जाता है, लेकिन ये कुछ डेवलपमेंट लेंथ से रिलेटेड ही आपका फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लेंगे। फिर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, एक बार रीडिंग मार लेंगे, सब IRC के जो प्रोविज़न है वो याद कर लेंगे। तो ये था आपका डबल बार और टाई बार में डिफरेंस क्या है, एक तो लोड लेता है, एक सिर्फ नाम के लिए होता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सब YCT E के ये आप न्यूमेरिकल करेंगे, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन आप सारे छोड़ के चलेंगे। तो ये था आपका पेमेंट डिज़ाइन, ये आपको अच्छे से पढ़ना है आज के टास्क में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।